Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and today we are going to discuss about a very important question, that is inequalities and the caste system. Friends, in our previous video I have already discussed about a very important topic of our module 2, that is concept of disparity part 1. So here I am going to teach you about the concept of disparity part 2, but I would like to inform you that in our previous video we have already discussed about very important questions. I can say the questions was the status of women in India and violence against women. So if you want to watch that videos too, so I am going to share the link on the description box. So let's start the topic. So here we have a very important topic, that is inequalities and the caste system. It means we need to be discuss about the inequalities in the society too, and as well as we will discuss about the caste system. So before going to start this topic, I would like to inform you something about the caste. So caste होता क्या है, पहले we need to be learn it. ठीक है. So caste क्या होता है, ये एक मैं बोल सकते हैं हम लोग कि जो हमारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होते थे उसके बेसिस पे हमारे लोगों का, हमारे सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली उनको डिवाइड कर दिया जाता था डिफरेंट कास्ट एंड ब्रीड में. सो उसे हम कहते हैं कास्ट. ठीक है. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अ caste system is a type of social structure that divides people on the basis of inherited social status. ठीक है. मतलब कास्ट क्या होता है, ये एक हमारा बोल सकते हैं कि हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी के पीपल को एक डिफरेंट सोशल स्टेटस में डिवाइड कर देते हैं. एक ये इनहेरिटेटरी कॉन्सेप्ट भी होता है, बट अगर मैं उसके अलावा भी बताऊं तो ये ऑक्यूपेशन बेस्ड भी होता है. ठीक है. सो आज अगर हम देखोगे तो हमारी कम्युनिटी बहुत अलग होती है, दूसरी कम्युनिटी बहुत अलग होती है, कास्ट, कम्युनिटी, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें कास्ट की वजह से है यहाँ पर. सो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें एक कंपैरेटिव स्टडी करना है कि कास्ट सिस्टम और इनइक्वालिटीज़ क्या क्या किस तरीके से होता है हमारे यहाँ पर. सो हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे वनरेबल ग्रुप्स होते हैं विच इंक्लूड्स चिल्ड्रंस, विमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एट्सेट्रा. ठीक है. सो यहाँ पर हम उसी तरीके से कुछ पॉइंटर्स पढ़ने वाले हैं. फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है सो यहाँ पर आपको एक कंपैरेटिव स्टडी करके लिखना है. एक कंपैरिजन करते हुए दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस आउट करना है कि क्या इनइक्वालिटीज़ हो रही है और किस रीज़न से हो रही है. कहीं इसका रीज़न कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट है. सो कास्ट सिस्टम की वजह से कैसे इनइक्वालिटीज़ आ रही है, यू हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग्स इन योर आंसर. सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, दैट इज़ इनइक्वालिटीज़ एंड सोशल एक्सक्लूजन. ठीक है. सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि आप सोसाइटी में जो कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसे आप सोसाइटी में जो सर्विसेज या जो एन्जॉयमेंट या एंटरटेन आप करते हो उसका पार्ट उनको बनने नहीं देना इज़ नथिंग बट सोशल एक्सक्लूजन. जैसे कि अगर हम पहले का एग्जाम्पल लेंगे तो प्रीवियस डेज में क्या होता था, लोग क्या करते थे कि अगर कोई बंदा है जो रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है और अगर वो रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर लाइक बोल सकते हैं कि उसकी वांट या उसकी जो चॉइस है या जो उसके राइट्स है उसके लिए, बट स्टिल वहाँ के जो रूलर्स हुआ करते थे हमारे ट्रेडिशनल डेज में वो उनको क्या करते थे, एक्सकम्युनिकेट कर देना या उनका एक्सक्लूजन करना. सो यहाँ पर जैसे कि स्पेशली जो स्केड्यूल कास्ट होते हैं, जो स्केड्यूल ट्राइब्स होते हैं, ट्राइबल पीपल, या फिर समटाइम वेमेन भी इसका पार्ट बन जाती है जहाँ पर इनका सोशल एक्सक्लूजन किया जाता है. मतलब दे कांट टेक अ बोल्ड डिसीजन, दे कांट टेक अ फैमिली रिलेटेड डिसीजंस, जो भी फैमिली मैटर्स होते हैं, दे कांट टेक देयर ओन पर्सनल डिसीजंस टू, बिकॉज उनको वो राइट्स नहीं होते. तो एज यूजुअल जो स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स है हमारी कम्युनिटी को, इनको बहुत ही डिसएडवांटेज एंड बैकवर्ड पीपल कंसिडर करके लोग का सोशल एक्सक्लूजन करते थे. देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़. क्या होता है ना, जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं ना आर नॉट ओनली सोशली बैकवर्ड बट ऑल्सो द इकोनॉमिकली बैकवर्ड टू. मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ लोअर कास्ट पीपल ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड होता है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं, पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है इन दी जो बैकवर्ड पीपल होते हैं उसके अंदर. सो उनको जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनरीजनेबल जो लो वेजेस होती है वैसे सारे सेक्टर्स में ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की. लेकिन एक जो इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वो जो है स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स या हमारे सोसाइटी में जो डिसएडवांटेज पीपल होते हैं, बैकवर्ड पीपल होते हैं, उनको ये राइट्स नहीं मिलते. तो आप देख सकते हो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी SC ST के लिए स्पेशल राइट्स बनाए हैं जहाँ पर
प्रायोरिटी दी जाती है, इनके लिए सीट्स रिजर्व की जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था और ये एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो इनइक्वालिटी का लेवल बहुत इंक्रीज़ कर चुका है। Then we have next point, that is lower preferences for employment by private sector. Exactly, क्या होता है, कास्ट बेस करते हुए जैसे विमेन को रेस्ट्रिक्शन दिया जाता था कि वो एम्प्लॉयमेंट नहीं करेगी. नाउ इट इज़ वी आर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, विमेन्स आर ऑल्सो गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड द एजुकेशन टू. बट पहले होता था विमेन को पढ़ने के लिए नहीं इजाज़त दी जाती थी, ना ही विमेन को परमिशन दिया जाता था फॉर द एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, उसी तरीके से लोअर कास्ट एंड कम्युनिटी का कोई बनता है, इफ़ ही और शी बिलोंग्स टू फ्रॉम द SC और ST कम्युनिटी ना, सो उनको अलाउ नहीं होता था कि वो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकें. Then we have next point, that is lower status and unjust treatment. Exactly, जो लोअर कास्ट एंड कम्युनिटी होती है उनके साथ जो अपर कास्ट एंड कम्युनिटी वाले होते हैं लोग सोसाइटी में, वो इनके साथ जो है बहुत ही अनजस्ट ट्रीट करते हैं और साथ ही साथ इनके स्टेटस को बहुत ही लो कंसिडर करते थे. ठीक है, सो मतलब जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि 40 ईयर्स की एक जोगनी लेडी थी, जब हमारा एक ट्रेडिशनली एक है, ठीक है, सो वो 40 ईयर्स का वो लेडी थी, तो वो जब टेम्पल में विज़िट करती थी एंड शी वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम द दलित कम्युनिटी और लाइक SC कम्युनिटी, सो लोग उसको टेम्पल में अलाउ नहीं करते थे कि वो विज़िट करे. एक दिन उसने विज़िट किया था तो उस पूरे टेम्पल को मिल्क से वॉश किया गया था बिकॉज उसको अनटचेबल फील किया जाता था क्योंकि वो दलित एंड SC कम्युनिटी का पार्ट है. सो लोग इस तरीके से लोअर स्टेटस कंसिडर करते थे लोगों को और उनके साथ अनजस्ट ट्रीटमेंट करते थे. लेकिन ये सारी चीज़ें नाउ डेज नहीं होती, बट हमारे प्रीवियस डेज में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी. नाउ पीपल आर वेल एजुकेटेड एंड दे नो अबाउट देयर स्टेटस एंड द सोशल स्टेटस ऑफ द सोसाइटी. एंड देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लोअर लिटरेसी अमंग लोअर कास्ट. से क्या होता है ना, लोअर कास्ट एंड कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी वो पुअर होते हैं, पॉवर्टी लेवल बहुत हाई होता है, वहाँ पे उनका लिटरेसी लेवल भी बहुत ही ज़्यादा लो होता है. अगर हम लिटरेट एंड वेल एजुकेटेड रहेंगे तो हमें पता होता है कि हमारा क्या स्टेटस एंड क्या राइट्स है. बट यहाँ पर लोअर लिटरेसी होने की वजह से भी लोअर कास्ट में क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ होती हैं. देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कास्ट एज अ बैरियर टू सोशल प्रोग्रेस. एग्जैक्टली, जब हम सोसाइटी में एक दूसरे के साथ ऊंच नीच, अनटचेबल, अपर एंड लोअर का जजमेंट रखेंगे, सो वहाँ पर हमारा सोशल प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो कास्ट सिस्टम सबसे बड़ा बैरियर है इन सोशल प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन ही आएगा, हम उनको उसी तरीके से रहने दे रहे हैं जैसे वो रहते हैं. लेकिन अगर वो वेल एजुकेटेड रहेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, सो मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा, सोसाइटी का स्टेटस बढ़ेगा, सो सोशल प्रोग्रेस भी बढ़ेगा. बट अगर कास्ट सिस्टम को हम इसी तरीके से फॉलो करते रहेंगे तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा बैरियर होता है जो सोशल प्रोग्रेस में रुकावट करता है. एंड देन वी हैव लास्ट पॉइंट, दैट इज़ लार्जर साइज ऑफ फैमिलीज अमंग लोअर कास्ट. क्या होता है ना, हमारे लोअर कास्ट एंड कम्युनिटी का जो फैमिली साइज होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही लार्ज होता है. द लार्ज साइज फैमिलीज रिक्वायर्स मोर एक्सपेंडिचर्स ऑन डेली रिक्वायरमेंट्स. जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक अगर चिल्ड्रंस है सो उनके लिए मिल्क होना, टी होना, या फिर बाहर की जो चीज़ें वो खाते हैं, वो सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है. ठीक है, सो यहाँ पर हो सकता है कि जो लोअर कास्ट एंड कम्युनिटी के लोग होते हैं, इनका लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, फैमिली साइज होने की वजह से इनके डेली के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट. ठीक है, इस वजह से वो सेविंग वगैरह नहीं कर पाते और ना ही अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ग्रो करने के लिए वो एफर्ट्स डाल पाते हैं. सो फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक हियर. इफ़ एनीबडी डाउट